Good evening, friends. Welcome to the 11th chapter of Bhagavad Gita, विश्वरूप दर्शन। विश्वरूप दर्शन के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, उसके पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। क्या आप लोगों ने अभी तक जो भी अपने ज़ुबान से कही है या कमिटमेंट दिया है लोगों को, पर्सनली, प्रोफेशनली, इन एनी वेज, क्या उन कमिटमेंटों को आपने पूरा किया है? जितने भी लोगों को आपने वादे किए हैं या जितनी भी अपनी खुद की बढ़ाई आपने की है लोगों के सामने, किसी के भी सामने, पर्सनली हो सकता है या ऑफिस में हो सकता है, कहीं पर भी, तो जितना भी आपने अपने बारे में अगर इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं तो वैसा भी कर सकती हूँ, मैंने तो ज़िंदगी में ऐसा भी किया था, हमने तो बचपन में वो भी किया था, ये सारी चीज़ें जो हम लोग कभी कभी बच्चों को भी बोलते हैं, तो अपने बारे में जो भी आपने आज तक बोला है या अपने पावर के बारे में जो हम लोगों को बताते फिरते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकती हूँ और मेरे पास तो ये भी कैपेबिलिटी है, तुम तो क्या करके बताओगे, मैं तो हमेशा से ये करती आई हूँ, तुम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, मैंने तो ये भी कर लिया है लाइफ में। तो ये जो सारी चीज़ें हम लोग लोगों को बताते हैं या आप लोगों ने आज तक कभी बताया हुआ है अगर, तो क्या सही में अगर आपसे कोई कहे कि इन सब चीज़ों को एक बार साबित करके बताओ, जो भी आप अपने बारे में बोल रहे हो या जो भी लोगों को लगेगा, लोगों के हिसाब से कि जो भी बड़ी बड़ी बातें आप अपने बारे में बोलते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी डींगे मारता है, तो अगर उन लोगों को लगता है कि हम बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं और उनको हमारे बिहेवियर या नेचर या हमारी कैपेबिलिटी पर डाउट होता है, तो आपको मालूम है वो डाउट क्यों होता है उनको? आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताते हैं। जैसे हम लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर से भरोसा उठ जाता है ना एट टाइम्स, जब वो लोग कितने सालों से आपने देखा हुआ है, आज कुछ प्रॉमिस करेंगे, फिर उसके बाद में जैसे जैसे वो लोग जीत जाएंगे, सत्ता हासिल कर लेते हैं, उसके बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे आपके पंचायत का एरिया बोलिए या अपनी सोसाइटी बोलिए या अपना सिटी बोलिए या अपना देश बोलिए, वो लोग हमेशा अपनी बातों से मुकर जाते हैं एंड एंड ऑफ द डे पीपल टेंड टू लूज देयर ट्रस्ट ऑन द पॉलिटिशियंस। सिमिलर टू कोई भी प्रोफेशनल लोगों को आप देख लीजिए, चाहे डॉक्टर्स बोलिए, पुलिस बोलिए, जजेस बोलिए, लॉयर्स बोलिए, बिल्डर्स बोलिए, जिस तरह का कमिटमेंट वो लोग पेपर में देते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम आपको ऐसा भी करके देंगे, हम आपको वैसा भी करके देंगे, बट जब ओरिजिनलिटी आती है तब शायद ही कोई भी इंसान, चाहे कितना छोटा हो या ओहदे में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो लोग शायद ही अपने प्रॉमिस पे टिक पाते हैं या टिकते हैं। रादर मैं ऐसा कहूँगी, टिकते हैं। क्यों? क्योंकि बोलने के लिए कुछ और होता है और जब हम लोगों को जो चीज़ चाहिए होती है लोगों से, जब हमें वो मिल जाता है, तो उसके बाद में जो हमने प्रोमिस किए हैं उसको फुलफिल करने की जब बारी आती है, उस वक्त जो हमारी ड्यूटी बनती है उनकी तरफ करने की, वो अलग होता है। बिकॉज सच हमेशा अलग होता है और जो हम बोलते हैं वो हमेशा अलग होता है। अभी आप सोचेंगे कि मैं बार बार ये बात पे क्यों इतना दबाव डाल रही हूँ आज। वो इसीलिए क्योंकि 10th चैप्टर में बोलिए या 1 से लेकर 10th चैप्टर में जितना भी आप बोल लीजिए, कृष्ण ने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया है अर्जुन को, ठीक है। अब अर्जुन बोलता है 11th चैप्टर में कि तुमने अपने बारे में सब कुछ जो भी बोला है, सब कुछ मैं मानता हूँ, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ही ब्रह्मांड हैं, आप ही सृष्टि है, आपने ही सब कुछ को, सबको जन्म दिया है, आप ही सब कुछ है। पर ये तो सब मैंने आपके मुंह से सुना है, अगर मुझे ये चीज़ आपके अंदर देखना है तो आप क्या मुझे इस चीज़ के लिए एलिजिबल समझ सकते हैं? अब इसमें अर्जुन का जो बिहेवियर है या अर्जुन का जो अप्रोच है वो कृष्ण के सामने है, जो बिल्कुल नतमस्तक होकर, हाथ जोड़कर वो उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक कृष्ण को इतना तो समझ लिया है कि दैट ही इज़ अ सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर के सामने हर किसी की खड़े रहने की ताकत नहीं होती, इसीलिए अर्जुन उनसे परमिशन मांग रहे हैं कि मैं, आपने जो भी अभी तक बोला है मुझे, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें आपके अंदर देखनी है सबूत के साथ में, तो क्या आप मुझे दिखाएंगे? क्या मैं उस लायक हूँ? डू यू थिंक दैट आई एम केपेबल टू हैव दैट लुक ऑफ योर्स, जिसमें आपने जो भी अपने बारे में अभी तक बोला है वो सारी चीज़ें मुझे दिख जाए? अब इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा था
कि क्या आप लोग जो अपने बारे में बोलते रहते हैं लोगों को कि मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं ऐसी भी हूँ, मैं वैसे भी हूँ, जब आपसे बोला जाएगा कि आप सही में अपना रियल इंट्रोडक्शन जो आपने अपने जुबान से बोला है वो चीज़ प्रैक्टिकली लाइफ में करके दिखा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो शेर हूँ, तू शेर के सामने खड़ा है, लिटरली, सीरियसली। तो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, बट जब उनसे कोई छोटा मोटा इंसान भी उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और उनके सामने अगर आके ज़रा सा भी गुस्सा दिखाता है तो 2 कदम पीछे चले जाते हैं। पता नहीं उनका शेर कहाँ चला जाता है उस वक्त। बट वॉट एवर इट इज़, मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, जो भी आप कहते हो यू शुड मीन वॉट यू आर सेइंग। इफ़ यू आर फेकिंग तो आपका रिस्पेक्ट 0 लेवल भी नहीं रहेगा, माइनस पे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए कृष्ण ने विश्व स्वरूप में क्या दिखाया है वो तो हम बाद में देखते हैं, बट कृष्ण से आपको ये चैप्टर से सबसे पहली बात तो ये सीखना है कि ही हैज टोल्ड अबाउट हिमसेल्फ वेरी बिग बिग थिंग्स। इनफैक्ट अनबिलीवेबल इंट्रोडक्शन उसने अपने बारे में दिया है कि मैं ऐसा भी हूँ, मैं वैसा भी हूँ। बट जब अर्जुन ने उनको बोला कि दिखाओ, सुनना अलग है, देखना अलग है, दिखाओ, मेरे को बिलीव करना है उस चीज़ पे, ठीक है। और उन्होंने पूछा भी रिस्पेक्ट के साथ कि मैं एलिजिबल हूँ तो आप मुझे बताओ। तब कृष्ण ने बोला ठीक है, तो देखो तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम मुझे देखो, और उन सारी चीज़ों को देखो जो भी मैंने तुमसे कहा है, वो सारे मारुत को देखो। मारुत यानी मैंने अपने लास्ट लाइव सेशन में बोला था क्या है, आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। मैं वो आदित्यस भी हूँ, मैं वो मारुत भी हूँ, मैं वो साधुस भी हूँ, मैं वो सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये लो मुझ में तुम देखो। तो अर्जुन ऐसे ऐसे कर, क्या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? आप बोल रहे हो देखो, आप बोल रहे हो कि कृष्ण बोल रहा है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सारे ईश्वर है, सारे भगवान का जो भी तुम जानते हो मानते हो, इंसान है, दैत्य है, दानव है, देवता है, सब लोग मेरे अंदर है, देखो देखो। तो अर्जुन बोलता है कहाँ, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हो, कुछ भी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है सब कुछ। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, तुमको दिखाई इसीलिए नहीं दे रहा है क्योंकि तुम्हारे पास में जो आई साइट है, जो देखने की जो शक्ति है वो मटेरियलिस्टिक नेचर की है। यानी हमारे में 2 ताकतें होती है। एक होता है मटेरियलिस्टिक नेचर को देखना, जो हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, लाइफ जो भी हमको हमारे सामने दिखता है दैट इज कॉल्ड मटेरियलिस्टिक लाइफ। वो लाइफ को देखने की हमारे पास में ताकत दी है भगवान ने। दूसरा होता है डिवाइन इनसाइट, डिवाइन साइट, जो आपके पास में होनी चाहिए। फिर कृष्ण ने उनको वो डिवाइन साइट दी और बोला मैं तुमको अपनी वो शक्ति देता हूँ जिससे आप मुझे मेरे ये रूप में देख सकते हो जो तुम अभी देख नहीं पा रहे हो और देखना चाहते हो। तो कृष्ण ने उनको ब्लेस किया और अर्जुन को तुरंत ही एकदम से जैसे ही उनको वो चक्षु प्रदान हुई और जैसे ही उन्होंने आँख खोला और सामने देखा, ही वॉज ऑस्ट्रक। ऑस्ट्रक मतलब चौंक गया, और चौंक जाना तो मैंने बहुत ही छोटा सा शब्द इस्तेमाल किया है। अर्जुन वॉज मैड एंड ही वॉज लाइक व्हाट इज दिस, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो कृष्ण को बोल रहे हैं ना मुझे शुरुआत दिखाई दे रहा है आपका, ना आपका अंत दिखाई दे रहा है, और ना ही मुझे आपका मिडिल पार्ट कहीं से नजर आ रहा है। आप हो कहाँ पे? और आपके अंदर ही मुझे राक्षस भी नजर आ रहे हैं, आपके अंदर ही मुझे दैत्य भी नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि अर्जुन ये भी बोल रहे हैं कि ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं यानी कौरव, फिर जो कर्ण है जिससे अर्जुन हमेशा कंपटीशन करने के लिए रेडी रहता था, कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में थोड़ा बहुत डर भी था क्योंकि कंपटीशन करने की हमेशा उत्सुकता उसको लगी रहती थी। मन में कहीं ना कहीं इतना डर तो था कि कहीं ये बंदा मुझे कहीं से अगर हरा देता है तो इसीलिए वो बोलता है कि वो जो कर्ण है ना, कर्ण वो भी दिख रहा है आपके मुंह के अंदर जाता हुआ, और फिर मुझे भीष्म पितामह भी नजर आ रहे हैं, धृतराष्ट्र के जितने भी राजा महाराजाएं हैं वो सारे मुझे आपके अग्नि जो मुंह के अंदर से आपके जो फायर जो बाहर आ रहा है उसके अंदर मुझे ये सारे प्रज्वलित होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो क्या रहा है? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और एक तरफ से वो लोग जा रहे हैं, दूसरी तरफ से पानी नदियों की तरह जैसे बहता है उसी तरह से बाहर भी आ रहा है, और कुछ कुछ लोग तो आपके जो फेस है जो इतना डरावना लग रहा है, जो आप मतलब अर्जुन वांट्स टू से कि कृष्ण का जो बॉडी है उसी में उनको सूर्य और चंद्र उनकी आंखों की तरह नजर आ रही है। आई कैन सी दैट सन एंड द मून आर जस्ट लाइक योर आईज, सो इमेजिन द फॉर्म, सो ह्यूज एंड अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द ऑलमाइटी। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे नजर आ रहा है और आपके मुंह से जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वहां पे सब लोग एक साथ जैसे उमड़ के अंदर जा रहे हैं, रशिंग टूवर्ड्स, जैसे कि कोई जैसे बारिश के मौसम में लाइट होता है तो मॉथ जो होता है, मॉथ MOTH, वो कैसे जो
जो लाइट में जो कीड़े होते हैं वो कैसे झुंड में लाइट के पास जाके एकदम चिपक जाते हैं, उसी तरह से अर्जुन उनको ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है कि बाकी जो ये दैत्य दानव राजा महाराजा धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण, ये सब मुझे आपके मुंह के अंदर रश होते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं वो कि कुछ कुछ लोग तो अपना ऐसा लग रहा है जैसे आपके दांतों के बीच में उनका सर कुचल गया है और वो लटक रहे हैं, उनका शरीर बिल्कुल ब्लीडिंगली। दिस इज द डेंजरस सीन व्हाट अर्जुन हैज सीन, और वही मैं आपको बता रही हूँ जो गीता में लिखा हुआ है। तो चौंकने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी गीता पढ़ सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि कुछ कुछ लोगों का तो ऐसा लग रहा है आपके दांतों के बीच में सर भी उनका पिचक गया है और वो लटक रहे हैं। ये क्या डरावना सा चेहरा है, ये क्या कैसा रूप है आपका, मुझे बहुत डर लग रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि जितने भी साधुस हैं, जितने भी सन्यासी हैं, ये लोग सब हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। दे आर ट्रेम्बलिंग विथ फियर, डर के मारे वो लोग कांप रहे हैं। अभी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि अगर अर्जुन को ही विश्वरूप दिखा था तो इन लोगों को कहाँ से विश्वरूप दिख रहा है, साधुओं को, सन्यासियों को। वो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी पृथ्वी है, ये जो पूरी ब्रह्मांड है, ये जो पूरी दुनिया है, उसमें जो भी लोग हैं, चाहे वो हमारी तरह इंसान की बात कर लो या जानवरों की बात कर लो, एवरीबडी इज ट्रेम्बलिंग बाय फॉलोइंग योर लॉज। मतलब जैसे साइंटिस्ट है, वो लोग फिजिकल नेचर का बहुत सारे लॉज है, लॉज ऑफ नेचर जो बोलते हैं ना, उसी तरह से। तो लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे इनोवेशंस किया है। सो इट इज नॉट द लॉ ऑफ द साइंटिस्ट, इट इज द लॉ ऑफ द नेचर। नोबडी कैन मेक द लॉज, यू आर द लॉ मेकर। अर्जुन उनको ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं इसमें से कि जितने भी लोग हैं, दे आर फॉलोइंग योर लॉज, दे आर अबाइडेड बाय योर लॉज, एंड हेंस दे आर जॉइनिंग देयर हैंड्स एंड दे आर ट्रेम्बलिंग विथ फियर इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज पावर तो आपके हाथ में, जिसके हाथ में सत्ता होता है, हमारी से तो पता है ना कैसी हालत टाइट हो जाती है उनको देख के। तो सोचिए, ये तो अल्टीमेट पावर है, तो उनको देख के तो पूरा ब्रह्मांड का हालत खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस बात पे मैं आपको एक और बात कहूँगी। कुछ दिनों पहले मैंने ये भी सुना था कि मेरे घर में ही कुछ लोग ऐसी बात कर रहे थे कि ये जो कोविड है, ये जो चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये भी माता शक्ति का ही कुछ ब्लेसिंग है, वो एकदम कहर ढा रही है सबके ऊपर। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ये कोई फॉरेन लोग हैं जिन लोगों ने ये अफवाह फैलाई हुई है, कोविड जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एक आधे फॉरेनर्स हैं जो लोग पूरा सत्ता चला रहे हैं, और since there is nothing like COVID, hence they are playing with the emotions and they want to destroy 50% of the human population by so and so many years, and that is the reason they have brought vaccinations, they have brought COVID, they have brought this, they know everything what we are doing। उनको हमारे अता पता सब कुछ मालूम है। इंटरनेट में उन लोगों को हमारे बैंक के ट्रांजैक्शंस के बारे में मालूम है, हमारे सारे डिटेल्स के बारे में पता है, हमारे सारे फेवरेट शॉपिंग के बारे में पता है। ये सारी चीज़ें जो फॉरेन में जो बैठे हुए लोग, जो अच्छे अच्छे प्रधानमंत्रियों से भी बढ़ के हैं, जिनके पास में पूरा सत्ता है, वो लोग इस चीज़ को चला रहे हैं, तो उनको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है। तो वी आर एक्चुअली इन दी हैंड्स ऑफ दोज पीपल। ऐसा मैंने सुना अभी कुछ दिन पहले, और इसके पहले भी एक दो बार मैंने सुनकर मैं ऐसा सोच रही थी कि लोगों के बारे में सुनकर कितना बिलीव कर लेते हैं कि हाँ, हमारी सारी चीज़ें उनके हाथ में है और हमारा सारा बैंक अकाउंट भी उनके हाथ में डीलिंग हो रही है। जी न्यूज़ में भी आया था कि एक बार आप कोई चीज़ शॉपिंग कर लो तो तुरंत से लोगों को पता चल जाता है। फिर जब तक आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बार खरीद नहीं लेते तो आपके मोबाइल में, आपके मेल में, आपकी हर जगह पे वो रिफ्लेक्ट होता जाता है। सो एवरीबडी हैज़ द ट्रैक ऑफ योर लाइफ। आई वुड जस्ट वांट टू से वन थिंग, who has the track of those people's life, those who are trying to keep the track of our life? विश्वरूप। मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, जो भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा है, कोई बात नहीं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कोई और मेंटेन कर रहा है, इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना है रखो। आई नो वन अल्टीमेट ट्रूथ दैट एवरीबडीज ट्रैक रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड वेरी वेल विथ कंप्लीट बैलेंस शीट ऑफ कर्मास। तो आप जो भी काम काज कर रहे हैं, अगर आज आपके पास में पावर है या पिछले 100 साल से आपकी पूरी पीढ़ियों के पास में पावर है, तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी वो पावर आपके पास में रहेगा। आपके पास में जो भी सारी चीज़ें हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि वो चाहता है।
जिस दिन उसका मूड नहीं रहेगा या उसको लगेगा कि भाई तुम्हारा कोटा खत्म हो गया है, उस दिन आपके हाथ से पावर जैसे अंगूर उठा के ले लेते हैं उसी तरह से ले लिया जाएगा। सो डोंट बी सो मच ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट योर पावर। ये तो मैं कितने बड़े बड़े पावर की बात कर रही हूँ, जो लोग वर्ल्ड को संभाल रहे हैं, जो लोग कोविड को फैला रहे हैं, ऐसा सब बोल रहे हैं लोग। ठीक है, बिलीव क्या करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि जिस पे भी भरोसा करना है कीजिए, पर एक चीज कभी भी मत भूलिए, हर कोई इंसान, हर एक चीज उस अल्टीमेट पावर के हाथ में है। अगर आप उसके ऊपर भरोसा रखते हैं तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर आपको कभी कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। आपको कम से कम ये सच जरूर मालूम होगा कि एक्चुअली में कौन खेल रहा है कृष्ण की रासलीला। सुना है आपने कृष्ण की रासलीला? ये जो ब्रह्मांड है ये उसी की लीला ही है। कृष्ण, नारायण, राम, जो भी नाम दे दो आप, तो ये उनकी लीला ही है। लीला का मतलब होता है कि हम लोग जो प्लेफुलनेस एटीट्यूड में जो हम लोग कोई चीज करने की कोशिश, जैसे हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं उसी तरह से इसको लीला नाम दिया गया है। तो ये जो भगवान के हाथ में हम सबके सब कठपुतलियां हैं, किसके पास में कब तक पावर रहेगा नहीं पता, बट कभी कभी तो एक कंपनी में कोई इंसान सीनियर एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बन जाता है ना, तब भी वो अपने आप को इतना पावरफुल समझने लगता है कि बाकी लोगों को कुछ नहीं समझता। तो जो लोग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट लेवल में, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, डायरेक्टर के लेवल में काम करते हैं, उनको भी ऐसा लगने लगता है कि आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। जितने भी लोग मेरे को रिपोर्ट करते हैं उन लोगों को वैसे ही चलना पड़ेगा जैसा मैं चाहता हूँ। एक्चुअली वो जैसे चाहते हैं वैसे कोई चलता नहीं है, वो खुद वैसे चलते हैं जैसे वो चाहता है ऊपर वाला। ठीक है, और बाकी लोग भी उसी तरह से चल रहे हैं जैसे वो चाहता है भगवान। हमारे नहीं चाहने से कुछ नहीं होता है, हम भी वही चाहते हैं जो भगवान चाहते हैं। थोड़ा इनडेप्थ हो गया है, ज्यादा जानने के लिए आप लोगों को गीता पढ़नी पड़ेगी। ये तो मैंने जितना आपको बताया है या बता पा रही हूँ, ये आपको मैं बता दूं कि मुझे भी गिनती नहीं याद है कि मैंने कितनी बार ये चीज पढ़ी होगी, कितनी बार गीता पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा, बोला होगा, तब जाके मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दे पा रही हूँ। तो अभी अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इमीडिएटली सब कुछ समझ जाएंगे तो वो तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने की बात हो गई है, क्योंकि गीता वैसे भी इंसान को हजारों जन्म लग जाते हैं समझने में। सो आप फिर भी पढ़िएगा गीता, अगर आपको सही में रियलिस्टिकली प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए लाइफ में, बिना किसी से डरे, अगर आपको सही में सच जानना है तो आप गीता बराबर से पढ़िए उसको, जितना भी समझ में आता है पढ़िए उसको। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है लाइफ में, ना ही आपके प्रोफेशन में, ना ही आपके बिजनेस में, ना ही पर्सनल लाइफ में, ना ही लव लाइफ में, ना ही मैरिज में, ना ही भाई बहन, दोस्त, बंधु, यार, कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि आपको सच के बारे में पता होगा। इस पे सबूत के लिए कृष्ण ने एक और बात अर्जुन से कहा है, वो ये है कि अर्जुन को कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं कि जब अर्जुन ने बोला कि देखो कुछ लोग तो ये जैसे भीष्म पितामह आपके मुंह के अंदर जा रहे हैं, वो जो अग्नि आपके मुंह से आ रही है उसके अंदर भीष्म पितामह भी जा रहे हैं, द्रोणाचार्य भी जा रहे हैं, ऐसे हर एक को मैं देख रहा हूँ आपके अंदर समाहित हो रहे हैं। तो ये सारी बातें सुन के कृष्णा अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि सही बात है, जो तुमने देखा वो सही देखा है। द ओनली इशू इज कि इससे तुम ये समझ जाओ कि ऑलरेडी इन लोगों का अंत हो चुका है। किन लोगों का? कौरवों का। ऑलरेडी कौरवों का अंत हो चुका है। दैट मीन्स अगर कोई सिंपल सा इंसान होगा ना, सिंपल, जिसको खाली लेन देन से मतलब है, वो बोलेगा यानी मैं जीत गया, कौरव हार गए यानी मैं जीत गया ना, नहीं। पर अर्जुन ने ऐसा नहीं सोचा। अर्जुन ने बोला, चुपचाप सुन रहा है वो कृष्ण को कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और कृष्ण ने बोला कि इससे तुम ये समझ जाओ कि कौरव ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। ये जितने भी राजा महाराजा तुमको मेरे अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, वो ऑलरेडी मर चुके हैं, मैंने उनको मार दिया है। तो तुम भगवान को प्राप्त करते, अगर तुम जीतते तो तुमको पूरा सिंहासन मिलता है, जिससे तुम धर्म की स्थापना कर सकते हो, अय्याशी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल रहे हो कि धर्म की मतलब तुमको पूरा राज्य मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, उससे भी तुमको बस ऐश करना है, फॉरेन टूर मारना है। तो वो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी तुमको ये दिख रहा है ये सारी चीजें सच है, मैं सिर्फ तुमको इतना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम इनको मारकर तुम अपना धर्म निभाओ, एक क्षत्रिय का धर्म निभाओ। क्षत्रिय का धर्म ही होता है व्हेन दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू फाइट फॉर द फेयर, फाइट फॉर द राइट, फाइट फॉर द ट्रूथ। जस्ट लाइक हमारी इंडियन मिलिट्री कितनी महान है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी,
वो लोग राह देखते हैं, भले मर जाए, बट वो दिन का इंतजार करते हैं कि कब हम हमारे देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं। तो वो एक क्षत्रिय धर्म है। तो क्षत्रिय का ये धर्म होता है, क्षत्रिय का वो खुशनसीबी होती है, दे आर वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, व्हेन दे विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी, कि वो धर्म के लिए अपनी जान दे सके या युद्ध कर सके, लोगों के भलाई के लिए वो युद्ध कर सके। इसीलिए कृष्ण उनको बोल रहे हैं कि अपना क्षत्रिय धर्म तुम निभाओ और ये क्रेडिट तुम लो, क्योंकि नहीं भी लोगे तो भी ये खत्म हो गए हैं, अगर लोगे तब भी वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि सारा काम मैंने कर लिया है। इसका मतलब क्या है? इसके लिए एक इंटीमेशन आपके और मेरे लिए भी है कि आप अपना काम करें, इधर उधर ना देखें, दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना दें, आप सिर्फ अपना काम करें। अगर नहीं भी करेंगे तो आपका जो काम है कोई ना कोई आके तो कर ही देगा। क्यों? क्योंकि आपका जो काम है वो ऑलरेडी उसने करके रखा है। आप करके अपना धर्म निभा के, अपने माँ बाप की सेवा करके, या बच्चों को पाल कर, या अपने बाकी लोगों की सेवा करके आप अपना धर्म निभा लीजिए, क्रेडिट ले लीजिए। नहीं लेंगे तो आपके बदले में वो काम किसी ना किसी और को वो असाइन कर देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप अपना भला चाहते हैं तो आप अपना धर्म कीजिए, अपना कर्म कीजिए, एंड गो हेड इन योर लाइफ फुलफिलिंग योर ड्यूटीज राइटफुली। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। सो कभी भी आप ये घमंड मत करना कि ये चीज आपने किया है, अगर आप नहीं होते तो कोई करने वाला नहीं होता। इसमें से सबसे बड़ी सीख आपके लिए ये है, मैं हूं तब ये हुआ, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। आपको खाली रखा है वो काम के खत्म होने तक के लिए। अगर आप नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपसे कैसे करवाना है वो भी उनको मालूम है। तो उन्होंने आपको कुछ काम दिया है, वो सोच समझ कर ही दिया है, आपके अंदर वो कैपेसिटी दी है। अगर नहीं भी दी है तभी भी अगर वो आपको काम दे रहे हैं तो इसका मतलब कुछ सोच समझ के ही किया है उन्होंने, ठीक है। सो एक्सेप्ट योर ड्यूटीज, फुलफिल योर ड्यूटीज वेरी राइटफुली। दिस इज व्हाट from Bhagavad Gita we can learn from each and every chapter. From this chapter also there are many other things which you can learn, but provided हर चीज तो रेडीमेड नहीं मिलता है ना यार दुनिया में। कितना आप किसी से सुन के सीखेंगे? कुछ तो आपको खुद को करना पड़ेगा ना। आज जैसे मैंने बोला, आपने सुना, बहुत ही अच्छी बात है, ये आपके लिए पुण्य है। दिस इज अ वेरी गुड डीड व्हाट यू आर डूइंग बाय लिसनिंग इवन टू भगवद गीता। इज आपने बहुत कई जन्म शायद बहुत अच्छे काम किए होंगे, इसलिए आपको सुनने का अपॉर्चुनिटी मिला है। बट उसके साथ साथ में आप सुन के फिर उसको कभी भी उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो अच्छे से वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसको लाइफ में। सो उसको अप्लाई करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यू शुड ऑलवेज गो बैक होम एंड रीड दोज चैप्टर्स वॉट एवर आई एम टेकिंग। मैं वैसे भी एक चैप्टर ले लूँ, ज़्यादा तो इसमें पूरा गीता तो खत्म नहीं किया, वो तो पॉसिबल नहीं है इस जन्म में मेरे लिए। बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप कीजिए, जो भी आपको काम करना है आप वो काम अच्छी तरह से कीजिए, धर्म के लिए कीजिए, नेगेटिविटी फैलाने के लिए मत कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब किताब ऊपर वाले के हाथ में है और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही से डरिए और वो है ऊपर वाला। अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं एंड इफ़ यू नो दैट वॉट एवर यू आर डूइंग इज राइट, एक्चुअली राइट, एंड इट इज़ गुड फॉर अदर पीपल, तब तो ऊपर वाले से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला स्वयं आपके साथ में है, आपका हाथ थामे हुए, ठीक है। सो गाइज, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। आई विल बी कमिंग नेक्स्ट वीक वंस अगेन विद द 12th चैप्टर। अगर नेक्स्ट वीक 12th चैप्टर मैंने कर लिया तो भगवद गीता के 2 पोर्शन खत्म हो जाते हैं। भगवद गीता हैज 18 चैप्टर्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, 6, 6, 6। तो नेक्स्ट वीक जब मैं 12th चैप्टर करूंगी तो हमारे 2 पोर्शंस खत्म हो जाएंगे वेरी हैप्पीली। एंड आई होप इफ यू फील गुड, इफ यू लर्न फ्रॉम दिस, एंड इफ यू विश अदर्स ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम दिस, काइंडली शेयर with other people as well and help them to feel the peace, know the truth and move ahead rightfully in the life. Thank you so much for watching me all the time, motivating me, inspiring me. Stay tuned. I'll be coming back soon. Thank you.